मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में पिछले 2 दिनों से एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। एक तस्वीर है ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र की, जहां पर उनके नाम के नीचे जो डिटेल्स थी, उन डिटेल्स के जो पत्थर था, जो संगमरमर का, उसे तोड़ दिया गया है, या यूं कहें कि वह पत्थर बहुत बुरे हाल में बगरा हुआ है, जिसमें उस उनके बारे में डिटेल्स थी, उनकी जानकारी थी। तस्वीर वायरल हुई और उस तस्वीर को खींचने वाले, या यूं कहें अपने कैमरे से क्लिक करने वाले, और इस पूरे मामले में जो स्टोरी की है वो हमारे सामने आए, और वो थे हमारे मित्र मोहम्मद उमर अशरफ, जो कि हेरिटेज टाइम्स के संपादक हैं। और हेरिटेज टाइम्स जिसका काम जब आप देखेंगे तो वो काम शायद आप बिना सराहे न रह पाए, क्योंकि हेरिटेज टाइम्स एक ऐसी वेबसाइट है जो लॉस्ट हेरिटेज पे काम कर रही है, ढूंढती है, हेरिटेज के बारे में बता रही है, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बता रही है, या उस हेरिटेज के बारे में बता रही है जो विभिन्न मौकों पर, अलग अलग मौकों पर, अलग अलग क्षेत्रों में शासन करने वाले अलग अलग राजा महाराजा या उनके जो सरमायादार होते थे, उनसे संबंधित चीजें। इतिहास इतिहास होता है, फिर वो मुगलों का हो, फिर वो मराठाओं का हो, या फिर अंग्रेजों का। तो हर तरह के इतिहास को संजोने का कार्य हेरिटेज टाइम्स और उसके संपादक मोहम्मद उमर अशरफ कर रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। उमर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपकी यह जो स्टोरी है काफी लोगों तक पहुंची, और काफी लोगों ने इस स्टोरी के, आपके काम को सराहा। पहले तो मैं चाहूंगा कि ये जो ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र वाली जो स्टोरी है, एक पत्रकार के तौर पर आप मतलब कैसे देखते हैं कि ये जो जब आप स्टोरी करने गए तो किन किन दिक्कतों का सामना हुआ, और उसके बाद कैसे ये स्टोरी आपने की, इसके बारे में हमें बताएं। बहुत शुक्रिया ज़करिया साहब, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। देखिए, हम स्टोरी ब्रिगेडियर उस्मान पे करने गए नहीं थे, क्योंकि जैसा हमारा एक थीम है हेरिटेज टाइम्स का कि हम डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी को बनाकर एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। ये हमारा पैटर्न है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट के तौर पर उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो 25 दिसंबर की तारीख थी, और चूंकि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मुंसलिक हूँ, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर हैं डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब। उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 140। तो मैं उनके ऊपर एक स्टोरी करने जा रहा था, गया था कब्रिस्तान, जामिया के बटला हाउस में कब्रिस्तान है, उसके अंदर। तो मैंने डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब पे एक स्टोरी की कि किस तरह से 140वीं जयंती पे उन्हें नजरअंदाज किया, ना कांग्रेस ने याद किया, ना जामिया प्रशासन ने, और किसी ने भी उन पे ध्यान नहीं दिया। हद तो ये है कि उनके कब्र के पास शराब की बोतलें थी, गंदगी थी, बहुत सारी चीजें थी। तो इसी बीच में मुझे मौका मिला और कब्रिस्तान के अलग अलग हिस्से में घूमने का, तो मुझे पहले भी पता था कि यहाँ पे कौन कौन सी बड़ी पर्सनालिटी आराम फरमा रहे हैं। तो उसी में मेरी नजर वहां पर मौजूद तमाम कब्रों पर गई। सबके बहुत बुरे हाल थे, तो उसमें एक जो सबसे बुरा हाल मुझे दिखा वो ब्रिगेडियर उस्मान का। तो इसको लेकर मैंने फिर एक स्टोरी की हेरिटेज टाइम्स पे कि किस तरह से हम अपने हीरोज को मतलब इज्जत दे रहे हैं। तो और ये मैंने हेरिटेज टाइम्स पे की, तो इसे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला आर्मी की जानिब से भी। मज़ेदार चीज़ तो ये है कि आर्मी के बड़े बड़े एक्स ऑफिसर ने इसे रिट्वीट किया, इसे शेयर किया, तो जिसका रिस्पांस फ़ौरन आर्मी ने लिया। और आज मेरी मुलाकात आर्मी के कुछ जवानों से भी हुई। वो ख़ास उन्होंने मुझे इस रिपोर्ट के लिए मुबारकबाद भी पेश किया, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वो लोग इस काम को मुकम्मल करवाने जा रहे हैं। और आपने एक सवाल पूछा था कि एज ए जर्नलिस्ट जब आप इस तरह की स्टोरी करती हैं, तो सच कहें कि असल में इस तरह की स्टोरी करना एक बहुत मुश्किल भी काम है और आसान भी काम है, क्योंकि आमतौर पर लोग कब्रिस्तान जाना नहीं चाहते हैं, मतलब उन्हें डर लगता है। जैसे मैं ही कब्रिस्तान अकेले नहीं जाता हूँ। बेसिक उसकी वजह यह है कि मुझे डर कब्रों से नहीं लगता है, मतलब वहां पर का जो एक माहौल है, जिस तरह के लोगों का एक अड्डा वो बन जाता है, तो इस चीज का एक ये रहता है कि अगर हम तस्वीर खींचते हैं तो वो उसे किस तरह से देखते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसको नजर में रख के स्टोरी करनी पड़ती है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो दो तीन दोस्त हैं हमारे, जूनियर हैं हमारे साथ में रहने वाले, उनको साथ में लेकर जाता हूँ। इसके पहले भी हमने देखा है कि आप कब्रिस्तानों में जाते हैं, स्टोरीज करते हैं। किस तरह का रिस्पांस मिलता है इस तरह की स्टोरीज?
देखिए, कब्रिस्तान पे स्टोरी करने का एक बेसिक मकसद ये होता है कि आम तौर पर हमारी बहुत सारी हिस्ट्री किताब में नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देंगे, अगर दिल्ली की जामा मस्जिद अगर आप कभी गए होंगे तो उसका जो मेन गेट है फ्रंट वाला जो पूरब की जानिब है, वहां पे एक मस्जिद है जिस उस मस्जिद का नाम है मौलाना शौकत अली मस्जिद। तब आपके जहन में एक चीज आएगी, इतनी बड़ी जामा मस्जिद के कोने पर मौलाना शौकत अली मस्जिद क्या कर रही है। तो जब आप उस मस्जिद के अंदर जाइएगा तो जब फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर के हिस्से में पहुंचिएगा तो उसमें एक कब्र दिखेगी आपको। तो वो मौलाना शौकत अली की कब्र है। मस्जिद के अंदर मौलाना शौकत अली की कब्र है बीच में, और उस मस्जिद का नाम मौलाना शौकत अली है। तो उस पे जो कतबा है, तो कतबा पे जो नाम लिखा हुआ है और जो डेट ऑफ बर्थ और डेथ एनिवर्सरी नाम लिखा है, वो जो किताब में है उसमें से डिफर करता है। तो अब इसमें एक रिसर्च का मुद्दा होता है, क्योंकि हम हिस्टोरियन तो नहीं लेकिन एज ए रिसर्चर इस चीज को रिसर्च करते हैं कि क्या चीज है। तो उसमें एक कॉन्ट्रडिक्ट है हिस्ट्री की किताब में जो उनकी डेथ एनिवर्सरी है और जो कतबा है उस पर जो डेथ एनिवर्सरी है, दोनों में फर्क है। तो इससे हमें हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि उतनी बड़ी पर्सनालिटी को लेकर कॉन्ट्रडिक्ट है उनकी डेथ एनिवर्सरी पे। और ऐसे ही तमाम बड़े बड़े हीरोज के ऊपर है। तो इसी वजह कर बहुत सारे हीरोज हमारे छूट जाते हैं जिनका इस मुल्क की आज़ादी में, इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में बहुत बड़ा रोल है। सेम ऐसा ही ब्रिगेडियर उस्मान साहब के साथ भी है। जैसे ब्रिगेडियर उस्मान साहब की कब्र पे जो कतबा लिखा हुआ है तो दो है, एक आगे में नाम था, एक पीछे में पूरे उनकी बायोग्राफी थी। तो उस बायोग्राफी को जब पढ़िएगा तो उसमें भी गलती है। वो आजमगढ़ के जगह वहां पे अलीगढ़ लिखा हुआ है, बीबीपुर के जगह बीबी पुआ लिखा हुआ है। तो अब जिन लोगों ने भी लिखा है उन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया, तो ये कुछ कुछ गलती है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि उन गलती को सुधार के पब्लिक डोमेन में एक फैक्चुअल एरर से दूर एक सही स्टोरी पेश की जा सके। तो मेन मकसद अच्छा, हमारा कब्रिस्तान में जाने का यही होता है कि कब्रिस्तान से स्टोरी निकाल के लाने, कि उनके डेथ एनिवर्सरी से या उनके मौत से शुरू करके मैं उनके मैं काम को आपके यहाँ पब्लिक डोमेन रुकूंगा में। और मैं जी। पूछूंगा कि जैसे आपने ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र को देखा, उसके हाल देखे, ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे आप जाते रहते हैं, स्टोरीज करते हैं, तस्वीरें लेते हैं। तो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस के हाल आपको किस तरह के मिले हैं? और आ, इसी तरह से एक दो जगह अगर छोड़ दिया जाए, मतलब जिनके खानवादे या फिर उसका कहिए कि हिस्टोरिकल इम्पैक्ट कुछ है, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल भी नहीं, पॉलिटिकल वजह है, इस वजह कर उसकी मेंटेनेंस ठीक ठाक रहती है, वरना सबके हालात काफी बुरे हैं, दयनीय है। मतलब पुरातत्व विभाग नाम के लिए एक तरह से इनका संरक्षण वगैरह करता है। नहीं, देखिए, दो तीन, जैसे कब्रिस्तान की बात है तो कुछ कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है, कुछ पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। तो इसकी अलग अलग वजह है। जैसे दिल्ली में बात कीजिएगा तो दिल्ली की अलग वजह दिखेगी, बिहार की अलग वजह दिखेगी, यूपी की अलग वजह दिखेगी। तो बहुत सारी वजह है। अच्छा, एक पूरे मैं ऐसे जानना चाहूंगा कि जब स्टोरीज आप कवर करते रहे, तो सबसे यादगार कौन सी स्टोरी रही है इस स्टोरी से हटके, जिसे करने में काफी दिक्कतें हुई हो, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, आपको याद आता हो कोई स्टोरी ऐसी? देखिए, अब तक की एक सबसे अच्छी चीज ये है कि जब इंसान किसी चीज को दिल लगा के करता है तो आपके लिए रास्ता हमवार हो जाता है। तो सेम ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे साथ हकीम अजमल खान साहब की कब्र के ऊपर स्टोरी करने में। कल उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो उनके कब्र, उनका पूरा खानदानी जो कब्रिस्तान है वो दिल्ली के पंचकुआ के पास एक बहुत बड़े बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं। तो उन्हीं के कैंपस में उनके पूरे खानदान के लोग दफन हैं। तो क्या वजह है कि उस पूरे कब्रिस्तान पे ही कब्जा हो गया है, लोग उस पे रह रहे हैं, घर बना लिया। तो इसमें हकीम अजमल खान साहब की भी कब्र उसी के अंदर चली गई है। तो उसे ढूंढने में काफी तकलीफ हुई थी और थोड़ा डर भी लग रहा था कि गेटो का इलाका है, हजरत रसूल नुमा कंपाउंड है। तो लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, कि हम लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं, तो इसका एक फायदा होता है। अगर मैं जाके सीधे फोटो खींचूं और सीधे जाके वीडियो स्टोरी करूं तो वो मुझे पीट देंगे, बेसिक बात है। लेकिन मैं उनसे फ्रेंडली होता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, मैं उनको ऐसा दिखाने की कोशिश करता हूं जो कि मैं उनमें से ही हूं। और दर हकीकत हम उनमें से ही हैं। क्योंकि उसमें जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जिनके ये बुजुर्ग हैं, जैसे जामिया वालों के वो बुजुर्ग हैं, क्योंकि जामिया के फाउंडर हैं वो, और जामिया के पहले चांसलर हैं। फिर तिबिया कॉलेज वालों के वो बुजुर्ग हैं, क्योंकि तिबिया जामिया कॉलेज हमदर्द। उन्होंने स्टैब्लिश। नहीं नहीं, जामिया हमदर्द नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया, जी जिसके जी जी। कैंपस में भी हम बैठे हुए हैं। या फिर तिबिया कॉलेज उन्होंने एस्टेब्लिश किया, उनके हो गए। कांग्रेस पार्टी के वो प्रेसिडेंट रहे थे, कांग्रेस के हो गए। फिर उनके जो खानदान के लोग हैं उनके, तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग कब्जा करके रह रहे हैं तो वो आ जाके, तो उन्होंने कब्जा किया नहीं है, वो धीरे धीरे बना होगा, तो आपने पहले ही क्यों नहीं रोका?
तो मैंने उन लोगों से भी बात की, तो उनका भी आर्गुमेंट बहुत सही है, साफ है, उनकी बात भी बिल्कुल जायज है। तो बेसिक मैं इस तरह की इंक्रोचमेंट को इंक्रोचमेंट नहीं मानता, ये हम आप और उनके खानदान वाले, उनके चाहने वालों की गलती की और गफलत की वजह कर ये तमाम हरकत ब्रिगेडियर होती है। उस्मान की कब्र की जब आपने स्टोरी की तो उसके बाद किस तरह का रिस्पॉन्स अभी तक मिला है? देखिए, ब्रिगेडियर उस्मान साहब के ऊपर जो मैंने स्टोरी की, तो सबसे पहले मैंने हेरिटेज टाइम्स पे एक रिटर्न स्टोरी की थी, जो काफी वायरल हुआ। मतलब काफी वायरल हुआ, इंडियन आर्मी के जवानों ने और उनसे मोहब्बत रखने वाले लोगों ने इसे काफी शेयर किया। और तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचा। तो आज के डेट में जामिया कब्रिस्तान मीडिया पर्सन का हब बन चुका है। लगातार इंडिया मीडिया वाले वहां पे पहुंच रहे हैं, अलग 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 तरह स्टोरी, के मीडिया वीडियो वाले वहां स्टोरी, पहुंच फोटो रहे स्टोरीज वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो हैं। ये एक हो रहा है। इसके अलावा मेरी अभी मुलाकात हुई थी पैराशूट ब्रिगेड के जवान से, जो वहां पे कब्रिस्तान का हाल देखने आए थे। तो उन्होंने पहले तो मुझे काफी मेरे काम को सराहा, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि हम कोई काम कर रहे हैं तो वो उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो जी। उन्होंने मेरा फेस नहीं देखा था, मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया कि अच्छा आपने ही 2 वीडियो बनाया था। मैंने कहा जी जी। तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस चीज के ऊपर वो लोग एक्शन ले रहे हैं, और फिर उन्होंने जामिया प्रशासन से भी मुलाकात की है। अब देखिए, उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन तमाम चीजों के हालत सुधरेंगे। तो कि अंत में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ब्रिगेडियर उस्मान भारत के लिए क्यों एक नायाब हीरे की तरह है? देख, ब्रिगेडियर उस्मान की पैदाइश जुलाई 1912 में हुई थी। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कुछ लोग उनको गाजीपुर से जोड़ते हैं, कुछ लोग उनको आजमगढ़ से जोड़ते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान साहब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, बलूच रेजिमेंट था उनका। लेकिन जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान नहीं गए, वो हिंदुस्तान में रहे। लेकिन उनकी जो पूरी बटालियन थी, पूरी ब्रिगेड थी, वो पाकिस्तान चली गई थी, बलूच रेजिमेंट। तो ये फिर डोगरा का हिस्सा बन गया, डोगरा रेजिमेंट का। 1948 के दरमियान आपको पता ही है कि कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक खूनी जंग हुई। ब्रिगेडियर उस्मान साहब नौशेरा सेक्टर में पोस्टेड थे। पाकिस्तान ने वहां पे हमला किया तो ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी जान की कुर्बानी देकर नौशेरा को बचाया। आज नौशेरा हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी जंग थी जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी जान कुर्बान करके जीत हासिल की। और ब्रिगेडियर उस्मान उस जमाने में शहीद होने वाले सबसे बड़े अफसर थे, जिनके ऊपर उस जमाने में पाकिस्तान ने 50,000 तक का इनाम रखा था। ये पहले सिपाही थे जिसपे पाकिस्तान ने इनाम रखा था। इनका खौफ था पाकिस्तानियों के अंदर। जब इनका इंतकाल हो जाता है तो इनके जनाजे को, इनके शरीर को हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली में लाया जाता है। और इनको उस वक्त जो प्रोटोकॉल मिला वो शायद ही हिंदुस्तान में किसी और शहीद या किसी और पर्सनालिटी को मिला। कहने का मतलब ये है कि इनकी नमाज जनाजा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पढ़ाई। और इनकी नमाज जनाजे के दौरान, इनके जो अंतिम संस्कार के दौरान जो जो लोग मौजूद थे उनके नाम को जरा गौर कीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे उस समय भारत के। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी होने वाले भारत की प्राइम मिनिस्टर। सी गोपालाचार्य उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। फिर उस वक्त के जो रक्षा मंत्री थे वो मौजूद थे। इसके अलावा जो आर्मी के जो चीफ थे वो मौजूद थे। ये शायद ही आज़ाद भारत में किसी शहीद को इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिला। तो और इसे हिंदुस्तान की जो आज़ादी का एक सेंटर था, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो ये है ब्रिगेडियर उस्मान की खूबी। तो ये है उनकी पर्सनालिटी बहुत कि बहुत जिनको शुक्रिया आज़ाद आपसे बात कर। हिंदुस्तान में जी जी जी, आप इतना बात बड़ा की। सम्मान मिला। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, हमसे बात करने के लिए। ये थे उमर अशरफ, हेरिटेज टाइम्स के संपादक। हमसे बात कर रहे थे ब्रिगेडियर उस्मान पर। उन्होंने जो उनकी कब्र पर जो स्टोरी की है, जो कि अभी वायरल स्टोरी है, तस्वीर वायरल है, उनसे हम बात कर रहे थे। अगर आपको हमारी यह बातचीत पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। इस बातचीत में को आपने कैसा देखा? पसंद आई, नहीं आई? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।